माय डियर स्टूडेंट्स, प्रीवियस क्लास में बच्चों आप लोगों को वोल्ट मीटर और एम मीटर हमने कंप्लीट कर लिया था। अब जो टॉपिक आ रहा है हमारे पास वो इस चैप्टर का लास्ट के सेक्शन का सबसे इंपॉर्टेंट और कॉमनली आस्क्ड प्रॉब्लम है, और मैं कहूँ टॉपिक है पोटेंशियोमीटर। बच्चों लैबोरेटरी वाइज पढ़ो तो इम्पॉर्टेंट है, वाइवा में पूछेगा ही पूछेगा सामने वाला आकर। न्यूमेरिकल इसके इंटरनल टॉपिक्स बनते हैं वो पूछे जाते हैं हमसे। इसमें कई सारे करंट के टॉपिक्स अपने आप में इन्वॉल्व हो जाएंगे, कहीं कहीं केवीएल पढ़ रहे होगे आप लोग, लूप चलाया जाएगा। तो दिस इज एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी जब भी हम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या करंट चैप्टर पढ़ रहे होते हैं। अब बच्चों बारी आती है करंट चैप्टर में क्या क्या हमको सीखना है और क्यों पढ़ाया जा रहा है इस पोटेंशियोमीटर को। तो जब सर ने एक टॉपिक पहले आपको वोल्ट मीटर समझा दिया है, तो वोल्ट मीटर से फार मोर सुपीरियर है ये आदमी। उसका एक ही काम था कि दो पॉइंट के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप बताना। इट हैज़ वैरायटी ऑफ यूजफुल एप्लीकेशंस, मतलब किसी बैटरी पे कुछ रिलेट कर पाते हैं अपन कितना पोटेंशियल इन दोनों के बीच में। किसी एक बैटरी का इंटरनल रेजिस्टेंस पता कर सकता हूँ, उसका ईएमएफ भी पता कर सकता हूँ। सो बिफोर डाइविंग डायरेक्टली इनटू द टॉपिक पोटेंशियोमीटर, एक टर्म वहाँ पे बच्चों बार बार इस्तेमाल होती है जिसका नाम है पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो पहले आप इसको समझ लो, ज़्यादा दिक्कत नहीं करो, 2 मिनट का टॉपिक है, बता लेने दो मुझे। ये हो जाएगा पोटेंशियल ग्रेडियंट। क्या लिखा है बच्चे लोग यहाँ पर? ग्रेडियंट। किसी किसी बुक में इसको छोटे वाले के से लिखा रहता है, स्मॉल वाला के, और कहीं कहीं पर मैंने इसको एक सी वर्ड से भी देखा हुआ है। तो आप बच्चों के से इस्तेमाल करना, मेजॉरिटी ऑफ बुक्स में आपको के दिया रहेगा। प्रैक्टिकल बुक्स में 12-15 प्रैक्टिकल्स इस साल जो रहेंगे अपन को, कुछ कट शॉर्ट हो गए हैं, उनके साथ में बढ़िया सीबीएसई ना ऐसे अपन को देती है, लो भाई एक्टिविटी का गिफ्ट भी लेते जाओ। उसी एक्टिविटी में एक एक्टिविटी ऐसी आती है बच्चों जहाँ पर आपको पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालना होता है। तो जब स्कूल खुलेगा, अपन स्कूल जाएंगे, एक्सपेरिमेंट करा देंगे टीचर्स, उसके बाद नंबर आएगा एक्टिविटी का। किस्मत अच्छी रही तो तब वहाँ मालूम पड़ेगा कि कैसे पोटेंशियल पे जो ड्रॉप होती है वो लेंथ पे डिपेंड करना शुरू कर जाती है। तो मैं आपको उसका एक सेटअप बना के दिखाता हूँ और फिर अपन तुरंत आगे बढ़ जाएंगे। हमें लैब में जाना है और इस तरह की एक बेंच को निकाल कर लाना है। बेंच मतलब बैठने वाली नहीं बच्चों, स्टडी करने वाली, ठीक है। इस बेंच के पास एक थिक वायर जा रहा होगा। लेट मी ड्रॉ दिस। बच्चों इस तरह का एक वायर होगा, ध्यान देते रहो मैं क्या करते जा रहा हूँ। एक एंड पे बच्चों ए रहेगा, एक एंड को आप बी बुला दो। मुझे इस वायर के अंदर करंट को दौड़ाना है, तो मैं क्या करूँगा, मैं एक ड्राइवर सर्किट बनाऊंगा जो क्लास 10th में ओम्स लॉ की तरह बनवाते हो आप लोग। कैसे? यहाँ से बच्चों इसको एक बैटरी एलिमिनेटर के पास भेज दो, फिर आप लोग यहाँ पर एक की लगा लो, चाहो तो एमीटर लगाना है वो लगा लो, और एट लास्ट बच्चों आप यहाँ पर एक रियोस्टेट से कनेक्शन कर दो। तो ये हो गया मेरे पास रियोस्टेट। इसको आप लोग K1 कहना। ये बैटरी है, नीचे इसके D लिख लेना, मतलब ये सबसे बड़ी बैटरी है। भगवान जी हैं ये हमारे, इस सर्किट को चला रहे हैं। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ मुझे करंट मिल रहा है और वो करंट इन दोनों ड्रॉप से निकल जाएगा, तो इस वायर के पास अपना खुद का रेजिस्टेंस रहेगा। ऑब्वियसली होगा यार रेजिस्टेंस। तो दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर एंड यू कैन राइट सर इसके पास कुछ लेंथ भी रहेगी। अब क्या करना है बच्चों, जो पॉजिटिव वाला टर्मिनल हो जाएगा आपका, एक नेगेटिव वाला, इस प्लस वाले टर्मिनल से आपको एक्चुअली में एक वोल्ट मीटर लेकर आना है। ध्यान रखना, सर ने यहाँ गैल्वेन मीटर नहीं बनाया है, क्या बनाया है, वोल्ट मीटर। और वो कुछ इस तरह का एक मीटर होगा बच्चों, आपके पास इस तरह रीडिंग करा रहा होगा। तो जब वोल्ट मीटर लेकर आओगे तो ये हो जाएगा प्लस, उसके वाले नेगेटिव को इस तरह एक स्लाइडर के पास ले जाकर आप क्या करोगे, स्लाइड कराना शुरू करोगे। मतलब एक तार यहाँ रखा और एक तार को लेके ऐसे ऐसे आगे बढ़ रहे हैं। ऑब्वियसली यार कम पे रखोगे तो उतना ड्रॉप चेक कर रहा होगा, ज़्यादा पे रखोगे ज़्यादा ड्रॉप चेक कर रहा होगा, और ज़्यादा करोगे तो ड्रॉप ज़्यादा आती जाएगी। तो जब आप ऑब्जर्वेशन लोगे ना बच्चों, तो आपको कुछ ऐसा डायग्राम मिलेगा। मैं बिल्कुल इसको अप्रॉक्सीमेशन के स्केल पे बना रहा हूँ बच्चों। इस एंड पे आपके पास क्या बन रहा है, लेंथ लिखी हुई है, और यहाँ पे बच्चों पोटेंशियल का ड्रॉप है। मैं लिख लेता हूँ पोटेंशियल ड्रॉप। पक्की बात है ना भाई, कम पे करोगे तो यहाँ कम रीड आ रहा होगा, ज़्यादा करोगे ज़्यादा आएगा। लेटेस्ट से यहाँ पे हो जाएगा VAC, तो मैं लिख सकता हूँ VAC डिपेंड कर जाएगा बच्चों L पे। जनरल बोलते हैं ऐसा, जो पोटेंशियल होता है वो डिपेंड करता है किस पे, लेंथ पे। बात कर रहे हैं अपन यहाँ पर ड्रॉप की, ठीक है। तो ग्राफ कुछ ऐसा मिलेगा बच्चों, आप लेंथ यहाँ पे बढ़ाते जाएंगे तो आपको उसके प्रोपोर्शनलिटी V1 V2 की वैल्यू मिलेगी। अभी अपन को वैल्यूज पता नहीं है, ये याद कर लो कि सर ये V प्रोपोर्शनल टू L आ रहा है, और अगर मैं इसका स्लोप आपसे मांगता हूँ तो कोई भी बच्चा बैठा हुआ बोल देगा सर इसका स्लोप तो आपका V/L होगा। मैथमेटिक्स कहती है यहाँ पर स्लोप क्या है, कॉन्स्टेंट है।
हाँ या ना बोलो, क्या है, कांस्टेंट है। तो उस स्लोप की वैल्यू को अपन क्या बोलते हैं, पोटेंशियल का ग्रेडियंट है। क्या कहोगे बच्चे लोग, पोटेंशियल ग्रेडियंट। अगर कुछ भी नहीं याद आ रहा हो पेपर में ना, तो ये डायग्राम बनाया, यहाँ याद रखना कि वोल्ट मीटर बनाया था सर ने। इसके बाद डायरेक्टली ये लिख सकते हो, V बराबर KL कर देना और K को बोल देना सर जी ये लो आंसर। ये ग्रेडियंट है, इसका मतलब हो रहा है कितना पोटेंशियल में ड्रॉप हुआ है विथ रिस्पेक्ट टू दैट पर्टिकुलर लेंथ। अरे भाई पोटेंशियल में ड्रॉप करा रहा हूं मैं, और लेंथ ज्यादा होगी ज्यादा भी ड्रॉप होगा, कम होगी कम ड्रॉप होगा। देख लो ग्राफ आप लोग, क्या दिक्कत है यहाँ से। अरे यार मैं कर सकता हूँ ना, यहाँ पे लेंथ L1 L2 L3 ये आता है पेपर में आपको, मतलब ऑब्जर्वेशन लोगे लैब में तो मिलेगा। V1 ये क्या हो जाएगा V2 और ये क्या हो जाएगा V3। अल्टीमेटली बच्चों याद करने वाली चीज़ें पेज पे वो ये रही, और आप इसको लिख सकते हो V का मतलब होता है पोटेंशियल ड्रॉप मिल रही है डिवाइडेड बाय लेंथ। तो देखो ना 11th में भी कई बार आपने ग्रेडियंट्स पढ़े होंगे, वेलोसिटी ग्रेडियंट है ना, डिस्टेंस मतलब डिनोमिनेटर में अगर बच्चों कहीं डिस्टेंस आता है ना, उसका मतलब है ग्रेडियंट है वो क्वांटिटी लेंथ के साथ चेंज हो रही है। और आपको आगे से याद रखना है कि किसी भी एक वायर का ना अगर उस पर करंट गया है चल के, तो उसका बच्चों ग्रेडियंट कांस्टेंट होगा। इस पूरे डायग्राम को, पूरे एक्सपेरिमेंट को, एक्टिविटी को करने का एक ही मतलब था कि मैं आपको ये बता सकूं कि पोटेंशियल का ड्रॉप लेंथ पर डिपेंड करेगा। और अगली ही लाइन में अपन ये लिख सकते हैं, छोटा वाला K इंटू L। तब मत घबराना जब चल रहा होगा आपका पोटेंशियोमीटर। यहाँ तक का देख लो बच्चों, इंपॉर्टेंट चल रहा है बिल्कुल, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे इससे पोटेंशियोमीटर क्या है, क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्या उसके एप्लीकेशन है, विल लुक एवरीथिंग। बस इस पूरे पेज पे आप ये चीज़ याद रखें। और यहाँ वोल्ट मीटर लगाया था, जितना लेंथ आप काउंट करेंगे उतने लेंथ पे यहाँ पे देखो इन दोनों पे ड्रॉप निकल रहा होगा ना। A और C पे 2 तार ला के रख दूंगा तो यहाँ पे ड्रॉप निकल रहा होगा, नहीं आया। तो इसी ड्रॉप के बारे में अपन बात करेंगे अभी पोटेंशियोमीटर में। चलो आगे बढ़ते हैं।